नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो मौसम पूर्वानुमान की बात करेंगे इस वीडियो में, किस प्रकार से मौसम रहने की संभावनाएं आने वाले दिनों में बनने वाली है संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में, उसके बारे में हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरेगा वो सिस्टम अरब सागर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरफ से अरब सागर से इस प्रकार से जाएगा तो इससे अनुमान लगाएंगे कि यहाँ पर भी कुछ पश्चिमी भारत में भयंकर वर्षा होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। उसकी तारीख भी हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो के साथ पूरे बने रहेगा। फिलहाल आज की मौसम की जानकारी लें तो जो सिस्टम उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ था सर्कुलेशन के रूप में, वो धीरे धीरे उत्तर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, जिसमें गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के ऊपर आ चुका है। इसकी वजह से मानसून की ट्रफ लाइन भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसकना शुरू हो चुकी है। अब देखें तो इसका असर हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों में भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा और दिल्ली के आसपास और यहाँ पर पंजाब के भी कई जगहों पर हल्की फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। हरियाणा के तो रोहतक हो गया, करनाल हो गया, इससे पंचकुला, यमुनानगर के आसपास के क्षेत्र हो गए इन भागों में, और न्यू पलवल मेवात में भी कुछ वर्षा की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्रों में, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद के आसपास के क्षेत्रों, उन भागों में हल्की खंडित वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर बनने वाली है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो राजस्थान के ऊपर भी इसका असर दिखाई देना शुरू हो चुका है। राजस्थान के ऊपर भी आज पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावनाएं लगातार बनने वाली है। कई जगहों पर अच्छी वर्षा के दौर आते हुए दिखाई दे रहे हैं आज। और इसी प्रकार से देखेंगे तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में भी हल्की खंडित वर्षा की संभावनाएं नजर आ सकती है। जब मानसून की ट्रफ लाइन धीरे धीरे ऊपर की तरफ आई, नमी की हवाएं भी यहाँ पर लगातार पूर्वी दिशा से चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ खंडित वर्षा पश्चिमी राजस्थान के ऊपर हो सकती है। और गुजरात में तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में देखें तो भारी वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भारी वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ साथ में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तेलंगाना के आसपास इन क्षेत्रों में बहुत भयंकर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो लगातार मौसम सक्रिय रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। इसी प्रकार से हम देखें तो 10 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 10 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच में एशिया कप का मैच खेला जाएगा, तो उसमें कुछ व्यवधान होने की संभावना है। श्रीलंका के कोलंबो में बरसात की संभावनाएं 10 सितंबर को बहुत अधिक है। इसकी वजह से ये क्रिकेट मैच थोड़ा प्रभावित होने की संभावना नजर आ रही है। इससे अब हम बात करें तो भारत में मौसम किस प्रकार से रहेगा, तो भारत में देखें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हल्की खंडित वर्षा की संभावना नजर आ रही है। जो मौसमी सिस्टम मध्य प्रदेश के पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर बना हुआ था, वो धीरे धीरे उत्तरी क्षेत्रों की तरफ खिसकता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी भाग बिहार में भी ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के मध्य भागों से लेकर उत्तरी क्षेत्र और साथ में पूर्वी भागों में मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो अच्छी खासी भयंकर वर्षा होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी भारी वर्षा हो सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में हल्की से मध्यम वर्षा, छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात से मौसम शुष्क हो जाएगा। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में और कुछ उत्तर पश्चिमी भागों पर बादल भी निर्माण देखने को मिलेंगे और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा के दौर आएंगे, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की खंडित वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। और हरियाणा की हमने बात नहीं की तो हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों में दिल्ली तक कुछ बूंदाबांदी या वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। पंजाब में ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। और इसी प्रकार से हम बात करते चलें तो यहाँ पर 11 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 11 सितंबर को मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर जो मौसमी सिस्टम बना हुआ था वो कमजोर हो जाएगा, लेकिन मैं बता दूं बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभरने वाला है सर्कुलेशन के रूप में। उसके बाद में लो प्रेशर एरिया बनेगा, वेल मार्क लो प्रेशर या डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन तक जा सकता है। यह सिस्टम काफी तेजी से मूवमेंट करेगा और मध्य भारत को काफी तेजी से कवर करेगा। उसके बाद में ये शायद अरब सागर के ऊपर भी जा सकता है, हो सकता है गुजरात के ऊपर आकर रिकवर करने की संभावना ज़्यादा बनती हुई नजर आ रही है। उसके बारे में भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 11 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं नजर आ रही है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हल्की वर्षा की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है और राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और पश्चिमी भागों पर भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गए, पंजाब और हरियाणा के ऊपर कुछ खंडित हल्की वर्षा या मध्यम वर्षा के दौर आ सकते हैं।
में दिल्ली तक हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर वर्षा की संभावना नजर आ रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा से लेकर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना और इसी के साथ साथ में गुजरात में तो मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बनने वाली है। उत्तरी क्षेत्रों में यानी मध्य प्रदेश में अच्छी खासी वर्षा देखने को मिल सकती है। लक्षद्वीप, केरल में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखें तो 12 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं नजर आ रही है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे मौसमी सिस्टम का इफेक्ट पश्चिमी भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद में ये सिस्टम मध्य भारत के ऊपर आएगा, तो मध्य प्रदेश के ऊपर और साथ में महाराष्ट्र, गुजरात के ऊपर और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा देता हुआ जाएगा, लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी इससे मौसम प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। लगभग ये 12 सितंबर से सर्कुलेशन के रूप में विकसित हो जाएगा और लो प्रेशर एरिया भी लगभग 13 सितंबर से बनने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो भयानक वर्षा देखने को मिल सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, फिर भी हल्की वर्षा की संभावना नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना नजर आ रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और यहाँ पर हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के भी पूर्वी क्षेत्रों में और दिल्ली और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना कई क्षेत्रों में बनती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों तक मॉइस्चर पहुंचेगा। यहाँ पर मानसून की ट्रफ लाइन भी काफी सक्रिय गति से दिखाई देगी, तो इसकी वजह से पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र और गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ बादलों का निर्माण देखने को मिल सकता है और हल्की खंडित वर्षा भी होने की संभावना नजर आ सकती है। और मध्य प्रदेश में ज्यादातर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना बन रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र और केरल, तमिलनाडु के साथ साथ में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना के आसपास कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भारी वर्षा होने की संभावना लगातार नजर आ रही है। 13 सितंबर को देखें तो 13 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर विकसित हो जाएगा और लो प्रेशर धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा और उसके बाद में यह पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा, तो उसकी वजह से कई जगहों पर वर्षा की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आप देखें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा होने की संभावना है और हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्रों में और पंजाब के भी उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है कुछ भागों पर, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में हल्की खंडित वर्षा की संभावना कहीं कहीं पर बनती हुई नजर आ रही है और पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी कहीं कहीं पर हल्की खंडित वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन मैं बता दूं कि राजस्थान के ऊपर भी मानसून की ट्रफ लाइन एक्टिव होगी और मानसून की ट्रफ लाइन के पैरेलल यहाँ पर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी की हवाएं लगातार नमी बढ़ाएगी, तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी मध्य क्षेत्रों से लेकर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर कुछ खंडित वर्षा देने वाले, हल्की वर्षा देने वाले बादल बन सकते हैं और कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा वाले बादल भी विकसित होते हुए दिखाई दे सकते हैं राजस्थान के ऊपर। और गुजरात में ज्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इस दक्षिणी भारत में देखते हैं, दक्षिणी भारत में ऑक्सो ट्रफ काफी एक्टिव होती हुई नजर आएगी। देखेंगे तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र, कोंकण गोवा क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना में भी कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साथ में आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी वर्षा की संभावनाएं लगातार नजर आती हुई दिखाई दे रही है। 14 सितंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम बदला है। तो 14 सितंबर को जिस प्रकार से मौसम की संभावनाएं लग रही है कि यह सिस्टम वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और डिप्रेशन तक जाने की संभावना व्यापक रूप से बनती हुई नजर आ रही है, तो इसकी वजह से कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावनाएं बढ़ रही है। फिर से मध्य प्रदेश में भयानक वर्षा देखने को मिल सकती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फिर से दोबारा से भारी वर्षा की शुरुआत देखने को मिल सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा में भी भारी वर्षा फिर से दोबारा शुरू हो सकती है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों तक यह भारी वर्षा का दौर शुरुआत देखने को मिल सकती है और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में भी हल्की खंडित वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है और पंजाब और हरियाणा में हल्की खंडित वर्षा की संभावना नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा वर्षा की संभावना नजर आ रही है। बिहार में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और के साथ साथ में दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र है जिसमें मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास के क्षेत्र है, उन भागों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है।
और दक्षिणी भारत की बात करें तो इसमें दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, उसके साथ में कर्नाटक के कई क्षेत्र और कोंकण, गोवा के कई क्षेत्र, तेलंगाना में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 15 सितंबर को देखेंगे तो 15 सितंबर को उत्तर भारत के ऊपर भी कुछ और उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा मौसम में, और मध्य भारत में तो भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मानसून की ट्रफ लाइन भी काफी एक्टिव होगी और जो सिस्टम डिप्रेशन के रूप में बना हुआ होगा वो धीरे धीरे अब मध्य भारत की तरफ खिसकेगा, जिसकी वजह से भयानक वर्षा के दौर देखने को मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और तेलंगाना के साथ में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और मुंबई, थाने, नासिक, पालघर के आसपास तक कोंकण हुआ क्षेत्र और केरल में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। पुदुचेरी के आसपास, चेन्नई के आसपास भी भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भयानक वर्षा देखने को मिल सकती है। और इसी प्रकार से उत्तर भारत के क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर भारत में भी, जिसमें पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं, उन भागों में वर्षा की संभावना है और मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में भयानक वर्षा देखने को मिल सकती है। अच्छी खासी भयंकर वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा की देखने को मिल सकती है। पूर्वी पंजाब और पूर्वी हरियाणा के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी हरियाणा के ऊपर भी बादल बन सकते हैं। हल्की खंडित वर्षा के दौर पश्चिमी राजस्थान से लेकर यहाँ पर पश्चिमी हरियाणा और पश्चिमी पंजाब के ऊपर देखने को मिल सकता है। गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों पर भी हल्की खंडित वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी भागों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 16 सितंबर को किस प्रकार से मौसम संभावित नजर आ रहा है, तो 16 सितंबर से देखेंगे तो मुंबई, थाने, नासिक, पालघर के आसपास के क्षेत्र, कई रत्नागिरी तक, रायगढ़ के आसपास तक भारी वर्षा होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है जिसमें नांदेड़ हो गया, इसके आसपास के क्षेत्र अकोला, वर्धा तक, यवतमाल तक वर्षा होने की संभावना है। नागपुर, गढ़चिरौली के आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। अहमदनगर से लेकर पुणे के आसपास के क्षेत्र, नासिक के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। यानी कोल्हापुर, सोलापुर तक भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। यह महाराष्ट्र के ऊपर तो भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है इसी सिस्टम से, और मध्य प्रदेश के ऊपर भी भारी वर्षा होगी। लेकिन उत्तर जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, गुना और श्योपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, उन भागों में हल्की वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ज्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और उत्तर पूर्वी भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से हम देखते चले तो यहाँ पर उत्तर भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और साथ में पंजाब के ज्यादातर क्षेत्र, हरियाणा के ज्यादातर क्षेत्रों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की या मध्यम खंडित वर्षा के साथ में कुछ दौर अच्छे वर्षा के दौर भी आ सकते हैं। दिल्ली तक कह सकता हूँ कि अच्छी वर्षा के दौर आ सकते हैं। पूर्वी राजस्थान के ऊपर खंडित वर्षा की संभावना नजर आ रही है और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी कुछ अच्छी खासी वर्षा के दौर आने की संभावना नजर आ सकती है। यहाँ पर कुछ जगहों पर अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना नजर आ सकती है 16 सितंबर को। और इसी प्रकार से पूर्वी गुजरात और पश्चिमी गुजरात के ऊपर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। पूर्वी गुजरात में जिसमें सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डांग, तापी, नर्मदा के आसपास के क्षेत्र हैं, अहमदाबाद तक अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। और उत्तर यहाँ पर बात करते चले तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप में और लक्षद्वीप में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से हम 17 सितंबर की मौसम की जानकारी लें तो 17 सितंबर को आप देखेंगे तो उत्तर भारत में और साथ में आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, नासिक, पालघर, रायगढ़ के आसपास के क्षेत्र, रत्नागिरी तक कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। कोल्हापुर, सोलापुर तक यहाँ पर कई जगहों पर, सांगली, सतारा के आसपास तक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। यानी नासिक से लेकर पुणे, नासिक, थाने के आसपास के क्षेत्र, अहमदनगर के आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा महाराष्ट्र के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। और साथ में विदर्भ के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना, मराठवाड़ा में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में दक्षिणी क्षेत्रों में भारी वर्षा ज्यादातर है, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में देखें तो गुना, ग्वालियर, श्योपुर के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बिहार के साथ में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ में उत्तर पूर्वी भारत में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। यह मौसमी सिस्टम मध्य भारत के ऊपर होगा, इसकी वजह से उत्तर भारत में भी काफ़ी परिवर्तनशील मौसम देखने को मिलेगा। तो देखेंगे तो आप उत्तर भारत में किस प्रकार से मौसम प्रभावित दिखाई दे रहा है। तो उत्तर भारत में देखें तो यहाँ पर
यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ में पंजाब और हरियाणा के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और पश्चिमी यहाँ पर यूपी के क्षेत्र हैं, उन भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। आखिरकार पश्चिमी राजस्थान के ऊपर कुछ वर्षा के संकेत नजर आने लगे हैं। और इसी प्रकार से देखेंगे तो गुजरात में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना नजर आ रही है। देख सकते हैं कि गुजरात के पश्चिमी से लेकर पूर्वी तक वर्षा की संभावना है, लेकिन पूर्वी गुजरात में जिसमें सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डांग, तापी, नर्मदा, साबरकांठा, बनासकांठा तक भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। महाराष्ट्र की हमने बात कर ली, लेकिन दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत में ऑक्सर ट्रफ काफी एक्टिव होगी, जिसकी वजह से केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तक भारी वर्षा होने की संभावना है और तेलंगाना तक भारी वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की वर्षा, लेकिन लक्षद्वीप में भारी वर्षा लगातार जारी रहेगी। कुछ जगहों पर बाढ़ वाली स्थितियां भी बनती हुई नजर आएगी मध्य भारत के ऊपर। और इस समय बात करें हम 18 सितंबर की किस प्रकार से मौसम संभावित नजर आ रहा है, तो 18 सितंबर को आप देखेंगे तो यहाँ पर मुंबई, थाने, नासिक, पालघर यानी कोंकण, गोवा में तो बहुत भयानक वर्षा देखने को मिल सकती है। बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बनने की संभावनाएं व्यापक रूप से बन सकती है। और यहाँ पर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हो गए और साथ साथ में मध्य प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लेकर आप पूर्वी गुजरात और पश्चिमी गुजरात तक भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसी सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो इसी सिस्टम के प्रभाव से उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ में दिल्ली एनसीआर हो गया, राजस्थान के साथ साथ में यहाँ पर जो ये पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं, उन भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना अच्छी खासी बन रही है। कई जगहों पर राहत भरी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर हल्की से मध्यम वर्षा से राहत मिलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर अब रबी फसल के लिए काफ़ी अच्छा मौसम बनने वाला है, यानी रबी फसल में जब ये वर्षा हो जाएगी तो रबी फसल के लिए काफी अच्छा होगा। गुजरात में ज्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी, जिसमें पूर्वी गुजरात है उन क्षेत्रों में भारी वर्षा देखने को मिलेगी और पश्चिमी गुजरात में भी हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा के दौर देखने को मिलेगी। उत्तर पूर्वी भारत में ज्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में कम वर्षा की संभावना नजर आ रही है, लेकिन केरल और कोंकण, गोवा से लेकर आप कर्नाटक के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा देख सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगातार भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत